आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 1.3 का 5वां सवाल। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे बाकी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग 5वां सवाल करने वाले हैं। और 5वां सवाल क्या दिया है जरा बुक में देखो आप, क्या दिया है बेटा। संलग्न आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर क्या दिया है, PQRS, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। क्या है बेटा, समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, जिसमें भुजा PQ समांतर है भुजा SR के। यहाँ पर ये जो भुजा PQ है वो किसके समांतर है, SR के। मतलब ये दोनों समांतर भुजा है, एक दूसरे क्या है बेटा, समांतर है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, AR बराबर फाई AP। यहां पर एक कुछ तो मान दिया है बेटा, AR बराबर क्या दिया है, फाई AP। ठीक है, मतलब AR का जो मान है वो किसके बराबर है, फाई AP के। और आगे क्या दिया है बेटा, AS बराबर फाई AQ। AS बराबर फाई AQ, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है SR बराबर फाई PQ। SR बराबर फाई PQ, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है, जब भी आपको सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो आपको लिखना है दत्त, साध्य और उपपत्ति। समझ में आ रहा है, दत्त मतलब जो दिया है, साध्य मतलब जो सिद्ध करना है, और उपपत्ति मतलब उसका पूरा उसके अंदर सॉल्यूशन रहेगा, प्रूफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर उसको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। अब इसके लिए एक प्रमेय यूज होने वाला है जो आपने 9th में किया था। आपने 9th में एक प्रमेय किया था, एकांतर कोण का प्रमेय। नाम बता रहा हूं, एकांतर कोण का प्रमेय, वो यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है, अब एकांतर कोण का प्रमेय क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने 9th में सीखा था एकांतर कोण का प्रमेय, कोण का प्रमेय। अब वो प्रमेय क्या था, जरा ध्यान से देखिए। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती है, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करके जाती है। अब यहां पर देखिए बेटा, रेखा L ये समांतर है रेखा M के। रेखा L और रेखा M ये एक दूसरे क्या है बेटा, समांतर है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करके जाती है। तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करके जाती है, तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर रेखा L किसके समांतर है, M के, और रेखा N ये उनकी तिर्यक रेखा है। क्या है बेटा, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब जो उनको प्रतिच्छेदित करके जाती है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या है बेटा, रेखा L समांतर है रेखा M के, तथा रेखा N यह क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है। अगर ऐसा है, अगर दो समांतर रेखा है और उसकी एक अगर तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अब एकांतर कोण कैसे पता लगाओगे, आपको Z बनाना है। क्या बनाना है, Z। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने यहां पर Z बनाया, बराबर ये कोण और ये कोण एकांतर कोण की जोड़ी है। एकांतर कोण की जोड़ी है। समझो इसको मैंने नाम दे दिया कोण A, इसको मैंने नाम दे दिया कोण B। कोण A और कोण B ये दोनों एकांतर कोण है। क्या है बेटा, एकांतर कोण। अगर ये दोनों समांतर है, अगर ये दोनों क्या है बेटा, रेखा समांतर है, तो ये अगर 60 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 60 अंश। समझ में आया। तो याद रखना, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती है तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण समान होते हैं। मतलब ये 60 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 60 अंश। क्लियर है। यस सर। एक बार सीधा Z बना सकते हो, अगर दूसरा देखना है तो उल्टा Z बनाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो रेड मार्कर से करता हूँ। अगर मैं उल्टा Z बनाऊंगा तो एकांतर कोण कौन से बनेंगे,
ये और ये दोनों एकांतर कोण की क्या है, जोड़ी है, एकांतर कोण की जोड़ी है। मतलब ये अगर 120 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 120 अंश। समझा कि नहीं? तो यहाँ पर आपको क्या समझा, एकांतर कोण का प्रमेय समझा। एकांतर कोण का प्रमेय क्या बोलता है, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? क्लियर है? इसी प्रमेय का यूज करने वाले हैं, ठीक है? समझा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दत्त लिख देते हैं। दत्त मतलब जो दिया है, साध्य मतलब जो सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति हम लोग उसके बाद करेंगे, ठीक है? समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? ये प्रमेय यूज होने वाला है, ये प्रमेय, ये आपने 9th में किया था, एकांतर कोण का प्रमेय, ठीक है? एकांतर कोण का प्रमेय क्लियर है? आगे चले? चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग दत्त लिख देते हैं। दत्त मतलब जो दिया है, दत्त में क्या दिया है, दत्त में आपको दिया है चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। और इसमें क्या दिया है बेटा, भुजा PQ किसके समांतर है, SR के। भुजा PQ किसके समांतर है, भुजा SR के, ठीक है? और आगे क्या दिया है, AR इक्वल टू क्या दिया है, फाई AP। AR इक्वल टू क्या दिया है, फाई AP। और क्या दिया बेटा, AS, अच्छे से लिख देता हूं, AS इक्वल टू क्या दिया है, फाई AQ। क्लियर है? चलो अभी साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है SR इज इक्वल्स टू फाई PQ। SR इज इक्वल्स टू फाई PQ। समझ में आया? ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें इसको, तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति, इसमें पूरा प्रूफ रहेगा, ठीक है? पूरा इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? अब इसको किस तरह से सिद्ध करना है, तो यहां पर बेटा आपको दो त्रिभुज दिखेंगे, एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा कौन सा है बेटा, ये वाला। इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? पहला त्रिभुज तो आपको ये दिख रहा होगा, बराबर, ये वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है बेटा, ये वाला, ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों को समरूप दिखा दो, इन दोनों को क्या करो, समरूप दिखा दो। अगर ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। आपको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पता है ना गुणधर्म है, ठीक है? अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बस हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे और समरूप सिद्ध करने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करें, चले। तो देखो बेटा, यहां पर सबसे पहला त्रिभुज ये वाला है, तो यही त्रिभुज मैं यहां पर बना देता हूं। देखो ये बार बनाया ना मैंने, यहां पर त्रिभुज ASR, त्रिभुज ASR, मैंने इसी त्रिभुज को यहां पर बाहर निकाल दिया है। समझा? क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना संगत भुजा कौन सी है, संगत कोण कौन से है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। क्लियर है? तो पहला त्रिभुज तो मैंने क्या ले लिया बेटा, ASR। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेने वाले हम लोग, ये वाला, बराबर। अब ये वाला त्रिभुज कैसे लेके जाओगे, ऐसे, इस तरह से, ऐसा। समझ में आ रहा है? इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना? एक पेपर लेता हूं मैं, एक मिनट रुको। देखो बेटा, बात नहीं करो बेटा। हाँ हाँ, लेकिन जैसा चाहता हूँ वैसा लेना बेटा। वहाँ पर बन गया? यस सर। देखो बेटा, ठीक है। अब एक काम करते, इसके ऊपर नाम लिख देते हैं, इसके कोण। देखो बेटा,
सबसे नीचे ए है, बराबर, तो यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा क्यू, और यहाँ पर क्या है बेटा पी, पी है ना, आर किसको दिख रहा है? चले आगे। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने क्या किया, पहला त्रिभुज तो हमने ये ले लिया, इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि हमें समरूप सिद्ध करना है। तो पहला त्रिभुज क्या है बेटा ए एस आर, क्लियर है। अब दूसरा त्रिभुज देखो बेटा यहाँ पर ये है ना, इस तरह से है। अब इसको क्या करना है, ऐसे करना है, समझा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ए ऊपर चला गया, दिख रहा है, उल्टा ही बन गया ना, और यहाँ पर क्या है बेटा पी, और यहाँ पर क्या है क्यू, क्लियर है। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप। क्या सिद्ध करना है, समरूप। इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें? चलो ठीक है। अब देखो बेटा आगे हमने क्या किया, पहला त्रिभुज हमने ये लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ये लिया। इन दोनों को मुझे क्या करना है बेटा, समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने के लिए या तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या तो संगत कोण क्या होने चाहिए, सर्वांगसम होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए, सर्वांगसम। तो यहाँ पर हम लोग संगत कोण को सर्वांगसम दिखाएंगे, क्योंकि भुजा का मान दिया है क्या, भुजा का मान हमें नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, संगत कोण को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अगर संगत कोण सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दत्त में दिया है वहीं से शुरू करेंगे, जो दत्त में दिया है वहीं से शुरू करेंगे। दत्त में हमें क्या दिया है, भुजा पी क्यू समांतर है भुजा एस आर के। भुजा पी क्यू किसके समांतर है, एस आर के। भुजा पी क्यू किसके समांतर है, एस आर के। तो यहाँ पर देखो बेटा ये जो पी क्यू है ये किसके समांतर है, एस आर के। इतना समझा? ये दोनों क्या है बेटा, समांतर। और एक तिर्यक रेखा बना देते हैं, या तो इसको तिर्यक रेखा ले लो, या तो इसको तिर्यक रेखा ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक रेखा लेंगे। ये क्या है बेटा, उनकी तिर्यक रेखा। तो देखो Z बन रहा है ना, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। समझा कि नहीं? मतलब ये 30 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 30 अंश। समझा कि नहीं? देखो मैंने स्टार बना दिया, मतलब ये दोनों सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जा रही है, और ये दोनों एकांतर कोणों की क्या है, जोड़ी है। अगर दो समांतर रेखा है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं। अभी मैंने प्रमेय देखा, अभी हमने क्या किया बेटा, प्रमेय देखा। समझ में आ रहा है? अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। समझा कि नहीं? समझा ना बेटा? मतलब पी क्यू एस किसके बराबर होगा, आर एस क्यू के। समझा कि नहीं? Z बन रहा है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और रीजन में क्या लिखोगे, एकांतर कोण के प्रमेय से। समझा कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भुजा पी क्यू किसके समांतर है, एस आर के। भुजा पी क्यू समांतर है भुजा एस आर के, ठीक है। तथा तिर्यक रेखा कौन सी है बेटा, क्यू एस। रेख क्यू एस यह है उनकी तिर्यक रेखा है, उनकी तिर्यक रेखा है। ये हमें कहाँ से मिला बेटा, दत्त से। कहाँ से मिला, दत्त में दिया है ना कि दोनों क्या है बेटा, समांतर है। और हमने क्या किया, क्यू एस को हमने क्या किया, तिर्यक रेखा बना लिया। अब ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, क्योंकि ये क्या है बेटा, एकांतर कोण है। क्या है बेटा, एकांतर कोण। समझा कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे इसलिए कोण आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू किसके सर्वांगसम हो जाएगा कोण, देखो बेटा आर एस क्यू किसके सर्वांगसम होगा, यहाँ पर पी क्यू एस के। किसके हो जाएगा, पी क्यू एस के। समझा? तो यहाँ पर लिखेंगे कौन, पी क्यू एस। क्लियर है?
और रीजन में क्या लिखोगे, ये दोनों कोण बराबर क्यों है, एकांतर कोण के प्रमेय से, एकांतर कोण के प्रमेय से। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, अब आगे देखो बेटा, कोण, अब यहां पर देखो आर एस क्यू को, आर एस क्यू को मैं आर एस ए लिख सकता हूं। देखो आर एस क्यू यही कोण आ रहा है ना, आर एस ए अगर बोलूंगा तो भी यही कोण आ रहा है। चेंज हो रहा है क्या? क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तीनों एक रेखीय है। क्या है बेटा? एक रेखीय है। तो आर एस क्यू के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर एस ए। समझा? क्योंकि मुझे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो यहां पर आर एस ए यही तक लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे आर एस क्यू की जगह क्या लिखेंगे, आर एस ए, क्योंकि ये तीनों क्या है बेटा, एक रेखीय है। इसके लिए कौन चेंज नहीं हो रहा है। सर्वांगसम होगा कौन, पी एस, सॉरी पी क्यू एस, पी क्यू एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू ए। समझा? तो यहां पर लिखेंगे पी क्यू ए, और यहां पर लिखोगे, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्यू ए एस ये क्या है, एक रेखीय है। तो क्यू डैश ए डैश एस। समझा? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। एक काम करो, इसको एक काम करो, कथन 1 दे दो, कथन 1। समझा? यस सर। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, अपने को समरूप दिखाना है, और ये समरूप है। क्यों समरूप है? देखो बेटा, कोण S, कोण S किधर है, इधर है ना बेटा, यस सर। और कोण Q, Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर। संगत कोण बराबर है कि नहीं? यस सर। संगत कोण बराबर है, संगत कोण सर्वांगसम है। अब एक और कोण चाहिए, कम से कम 2 कोण होने चाहिए ना सर्वांगसम। अब दूसरा कोण भी सर्वांगसम है। कैसे? देखो बेटा, यहां पर देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांगसम है। मैंने आपको कभी बताया क्या शीर्षाभिमुख कोण? लेक्चर में कभी बताया मैंने? शीर्षाभिमुख कोण 9th में किया था आपने, नहीं किया तो अभी आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्रॉस बनता है तो क्रॉस में देखो, ये वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, ये दोनों कोण ना सर्वांगसम होते। मतलब ये अगर 40 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 40 अंश। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब ये 40 है तो ये भी कितना रहेगा, 40। समझ में आ रहा है? समझो ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 80 डिग्री। ये दोनों कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बेटा? सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम। याद रहेगा? यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे चले? यस सर। चलो ठीक है, और एग्जाम्पल देने की जरूरत है। नो सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रेखा है, दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेदित करके जा रही है। यस सर। तो देखो जो आमने सामने वाले कोण बनते हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये अगर 130 अंश का है तो ये भी कितना रहेगा, 130 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो, ये अगर समझो 30 अंश है तो ये भी कितना रहेगा, 30 अंश। मतलब आमने सामने जो कोण होते हैं ना बेटा, वो समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। समझा? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, ये रफ कर दो इसको। यस सर। तो यहां पर देखो बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब पी ए क्यू किसके बराबर है? आर ए एस के। मतलब ये कोण ए और ये कोण ए, ये दोनों कोण क्या है बेटा? सर्वांगसम। संगत कोण सर्वांगसम है, संगत कोण सर्वांगसम, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम लोग संगत भुजाओं का क्या करेंगे? अनुपात लेंगे। समझ में आ रहा है? आगे चले तो चलो ठीक है, अब हमको क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर त्रिभुज आर ए एस, त्रिभुज आर ए एस तथा त्रिभुज आर ए एस तथा पी ए क्यू में, त्रिभुज पी ए क्यू में
इन दोनों को मुझे क्या करना है बेटा, समरूप सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बेटा, सर्वांगसम है। कहाँ से मिला मुझे, कथन 1 से, 1 में सिद्ध किया है ना। तो यहाँ पर भी देख लो बेटा, यहाँ पर देखो आर एस ए, ये वाला कोण बराबर, और इसमें देखो यहाँ पर पी क्यू ए, यहाँ पर देखो पी क्यू ए, सर्वांगसम है ना। हाँ। कहाँ से मिला मुझे, कथन 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण आर एस ए, यही देख के यहाँ पर लिख देना का, सर्वांगसम है कोण पी क्यू ए के, और रीजन में लिख देना बेटा कथन 1 से, कथन 1 से। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखोगे, पी ए क्यू, ये किसके सर्वांगसम है, आर ए एस के, ये दोनों क्या है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। लिख दूं बेटा, Yes, sir. तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, आर ए एस सर्वांगसम है कोण, आर ए एस किसके सर्वांगसम है, पी ए क्यू के, और यहाँ पर लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? No, sir. अब यहाँ पर देखो यही कोण आर ए एस, ये वाला कोण आ रहा है। यस सर। इसमें देखो बेटा पी ए क्यू, ये वाला कोण आ रहा है ना बेटा। यस सर। संगत कोण सर्वांगसम है, मतलब समरूपता की को कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए समरूपता की को कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर ए एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी ए क्यू के, और रीजन मैंने ऊपर लिख दिया। अब ये अगर दोनों समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर देखो सिद्ध क्या करना है बेटा, मुझे एस आर चाहिए, एस आर और पी क्यू कहाँ पर है, देखो एस आर और पी क्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो एस आर के बट्टे में क्यू पी लिख सकता हूँ, क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो, इन दोनों का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा अन्य भुजाओं के अनुपात के। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एस आर अपॉन पी क्यू ये किसके बराबर होगा बेटा, या तो ये ले लो ए एस अपॉन ए क्यू ले लो, या तो फिर ए आर अपॉन ए पी ले लो। यहाँ पर देखो हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं, ए आर इज इक्वल्स टू फाइव ए पी है ना बेटा, तो एक काम करते हैं ए आर अपॉन ए पी ले लेते हैं, समझा। तो यहाँ पर लिखेंगे एस आर अपॉन पी क्यू, ये किसके बराबर होगा, ए आर अपॉन ए पी के, किसके बराबर होगा, ए आर अपॉन ए पी के। संगत भुजाओं का मैंने अनुपात बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, समरूप है। तो रीजन में लिखोगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा, इसको ऐसे रहने दो, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी हमें दत्त में क्या दिया है, दत्त में हमें दिया है ए आर इक्वल टू क्या दिया है, फाइव ए पी, इसको ले लो। यहाँ पर लिखेंगे, इसको एक काम करो, कथन 2 दे दो। यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हमें दत्त में क्या दिया है, ए आर इज इक्वल्स टू क्या दिया बेटा हमको, 5AP दिया है। ए आर इक्वल टू क्या दिया है, 5AP, समझा। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं। अब ये गुणे में इधर के तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ए आर बट्टे में ए पी गुणे में इधर के तो बट्टे में हो जाएगा ए पी बराबर क्या हो जाएगा 5, बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा 1, समझा कि नहीं। यस सर। इसको एक काम करेंगे, कथन 3 दे दो। अब यहाँ पर देखो ए आर अपॉन ए पी, इसकी जगह पे मैं 5/1 लिख सकता हूँ। यस सर। ए आर अपॉन ए पी की जगह 5/1 लिख सकता हूँ ना। हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे कथन 2 तथा 3 से, ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए पी। ए आर अपॉन ए पी की जगह पे क्या लिखूंगा, 5/1, 5/1, समझा। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एस आर इंटू 1 क्या होता है बेटा, एस आर इज इक्वल्स टू 5 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, 5PQ। समझ में आया? Yes. और यही मुझे चाहिए था, देखो सिद्ध हो गया, एस आर इज इक्वल्स टू 5PQ। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? No. इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, यहाँ से ना एक और तरीका है बेटा, वो भी आपको बता देता हूँ। जो आसान लगे फिर वो लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या लाया, एस आर अपॉन पी क्यू, ये किसके इक्वल है बेटा, ए आर अपॉन ए पी के, ए आर अपॉन ए पी के। यहाँ पर क्या दिया है, ए आर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, 5AP के। तो ए आर की जगह मैं 5AP लिख सकता हूँ ना, यस सर। ए देखो ए आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5AP, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस आर इज इक्वल्स टू, सॉरी, एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5AP, 5AP अपॉन में क्या है बेटा, AP, AP और AP क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एस आर इंटू 1 क्या होता है, एस आर इज इक्वल्स टू 5 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, 5PQ। कौन सा इजी लग रहा है? यहां से या तो ये वाला करो या तो ये वाला, यहां से या तो ये वाला करो। समझ में आ रहा है? दोनों टेक्निक मैंने आपको बता दी है, जो आपको इजी लगे वो करो, समझा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 का छठवां सवाल करेंगे। छठवां सवाल आपको क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज के अंदर भुजा AB समांतर है भुजा DC के। भुजा AB किसके समांतर है, भुजा DC के, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर है, ठीक है। हमें उसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, सेम टेक्निक यूज करना है, ठीक है। यहां पर भी हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, और संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, उसमें मान रखेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्या दिया देखो बेटा, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के, AB समांतर है DC के, और आगे क्या दिया है, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, विकर्ण BD तथा विकर्ण AC परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर AC और BD ये दोनों क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण हैं। क्या है बेटा, विकर्ण, जो बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। और आगे क्या दिया है, यदि AB बराबर 20, AB का मान दिया है 20, यदि AB बराबर 20 और DC बराबर 6, DC बराबर 6, और आगे दिया है बेटा OB बराबर 15, OB बराबर कितना है बेटा, 15, तो हमें OD का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, OD का। OD का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब दत्त में हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर सवाल में दिया है कि ये दोनों समांतर है, AB और CD ये दोनों क्या है बेटा, समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और इसको अभी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, सिंस चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के, ये मुझे कहाँ से मिला, दत्त से। कहाँ से मिला बेटा, दत्त से। तथा तिर्यक रेखा हम लोग किसको लेंगे बेटा, इसको, BD। BD है क्या उनकी तिर्यक रेखा, तथा BD यह है उनकी तिर्यक रेखा है, उनकी तिर्यक रेखा है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो AB है ये किसके समांतर है, DC के। AB किसके समांतर है, DC के, और ये तिर्यक रेखा है। ये क्या है बेटा, तिर्यक रेखा। यहाँ पर देखो एकांतर कोण बन रहे हैं ना,
एकांतर कोण क्या होंगे बेटा? सर्वांग सम। एकांतर कोण क्या होंगे? सर्वांग सम। मतलब ये अगर 40 अंश होगा तो ये भी कितना होगा? 40 अंश। क्यों होगा? क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती है तो बनने वाले जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे इसलिए ए बी डी कोण ए बी डी सर्वांगसम होगा कोण सी डी बी के, सी डी बी के। और यहां पर लिखोगे एकांतर कोण के प्रमेय से, एकांतर कोण के प्रमेय से। समझा इतना? कोई डाउट है? चलो ठीक है। उसके बाद में देखो बेटा ए बी डी की जगह मैं ए बी ओ लिख सकता हूं। ए बी डी की जगह मैं क्या लिखूंगा? ए बी ओ। कोण चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि ये तीनों एक रेखीय है। ठीक है, ये तीनों बिंदु क्या है? एक रेखीय। तो यहां पर लिखेंगे ए बी ओ, ए बी ओ सर्वांगसम होगा कोण ए बी ओ किसके सर्वांगसम होगा? सी डी ओ के, सी डी ओ के। सी डी बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सी डी ओ, क्योंकि ये तीनों क्या है? एक रेखीय। रीजन में लिख देना बेटा बी डैश ओ डैश डी। इसका मतलब ये तीनों क्या है? एक रेखीय। और इसको एक काम करो, कथन एक दे दो। इसको क्या करेंगे? कथन एक दे देंगे। समझा? कोई डाउट है? नो सर। फिर यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में, ये दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में यहां पर देखो बेटा सबसे पहले कथन एक से, कथन एक में क्या है बेटा? ए बी ओ, ए बी ओ ये किसके सर्वांगसम है? सी डी ओ के। ये दोनों संगत कोण है। क्या है बेटा? संगत कोण। कहां से मिला मुझे? कथन एक से। और ये संगत कैसे पता है ना? कैसे बेटा? अगर यही त्रिभुज में यहां पर बना दूं तो ऐसे बनेगा। यहां पर होगा ओ, यहां पर होगा बी और यहां पर होगा बेटा ए। कोण बी है ना, यहां पर कोण बी। समझा? और ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसको कैसे लाएंगे बेटा? इस तरह से ऐसे। समझा? तो ये ऐसे जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज कैसे बनेगा? ध्यान से देखना। ये ऐसे है ना, ऐसे लेके जाओगे तो ओ ऊपर चला जाएगा, ओ फिर डी इधर आ जाएगा और सी इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये कोण बी किसके सर्वांगसम है? डी के। कोण बी किसके सर्वांगसम है? डी के। संगत कोण सर्वांगसम है। उसके बाद देखो बेटा कोण ओ किसके सर्वांगसम है? कोण ओ को, ओके। सी ओ डी और ए ओ बी ये दोनों क्या है बेटा? सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख। नाम देखो बेटा ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला कोण, और दूसरा कौन है बेटा? सी ओ डी, सी ओ डी ये वाला कोण। संगत कोण है कि नहीं? संगत कोण सर्वांगसम है, संगत कोण सर्वांगसम है। मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूपता की कोको कसौटी से। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख दो बेटा ये कौन था ना? कोण ए बी ओ, ए बी ओ सर्वांगसम है कोण सी डी ओ के, सी डी ओ के। ये मुझे कहां से मिला? कथन एक से, एक से। ये दोनों कोण सर्वांगसम है कथन एक से। समझा? उसके बाद ए ओ बी, ए ओ बी सर्वांगसम है कोण सी ओ डी के, सी ओ डी के। ये दोनों सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समझा बेटा? कोई डाउट है? चलो ठीक है। तो कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। इसलिए समरूपता की कोको कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज सी ओ डी के। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा? समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। अब यहां पर देखो इन दोनों का मान मुझे दिया है और इन दोनों का मान मुझे दिया है। अब देखो बेटा OC और OA ये दोनों संगत भुजा है, OB और OD ये दोनों संगत भुजा है। ठीक है, CD और AB ये दोनों क्या है बेटा? संगत भुजा। उधर देख लो चाहिए तो। देखो बेटा यहाँ पर OB की संगत भुजा क्या है? OD।
OB की संगत भुजा क्या है? OD, समझा? ये दोनों संगत भुजा है। उसके बाद AB की संगत भुजा क्या है बेटा? CD। AB की संगत भुजा क्या है? CD, समझा बेटा? समझा कि नहीं? और उसके बाद OA की संगत भुजा क्या है? OC। OA की संगत भुजा क्या है? OC, समझा कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, जिस भुजा का मान दिया है उसी का अनुपात लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बेटा, इसलिए अब देखो बेटा, AB के बट्टे में क्या लिखेंगे? DC। AB के बट्टे में क्या लिखेंगे? DC, क्योंकि ये दोनों संगत भुजा है। देख लो यहाँ पर AB बट्टे DC, AB बट्टे DC संगत भुजा है ना बेटा, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टे DC, ये किसके बराबर होगा बेटा? इसका मान दिया है OB बट्टे OD के, OB बट्टे OD के। देख लो बेटा यहाँ पर OB बट्टे OD के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा? बराबर होगा, समझा कि नहीं? यहाँ पर भी देख सकते हो, ये दोनों संगत भुजा है और ये दोनों संगत भुजा है, समझा? तो AB बट्टे में DC, OB बट्टे में OD, समझा? और यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, संगत भुजा है, समझा? अब मान रख दो इसमें, AB का मान कितना दिया है? 20, तो लिख दो 20 बट्टे DC का मान कितना दिया है? 6, तो 6 लिख दो बराबर। OB का मान कितना दिया है? OB का मान कितना दिया है? 15, तो लिख दो 15। और OD का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना? 20 का गुणा OD के साथ करेंगे, 20 का गुणा करेंगे OD के साथ बराबर, 15 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 15 का गुणा करेंगे 6 के साथ, 20 गुणे में इधर का तो बट्टे में चला जाएगा, तो OD बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 6 बट्टे में क्या आएगा बेटा? 20। कट हो रहा है? कट कर दो। 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो OD बराबर आएगा 3 गुणे 6 बट्टे में क्या है बेटा? 4। 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो OD, यहाँ पर OD लिख देता हूँ, OD बराबर 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9, और बट्टे में क्या है? 2। OD बराबर 9 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा बेटा? 4.5, और कुछ नहीं तो इकाई लिख दो, समझा कि नहीं? 9 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 4.5, समझा कि नहीं? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 80% सेम है, उसमें सिद्ध करना था, यहाँ पर हमें क्या करना था? मान ज्ञात करना था, समझा? लेकिन दोनों का टेक्निक क्या है बेटा? सेम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 7। जल्दी लिख लो बेटा इसको। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 का 7वां सवाल करेंगे, और 7वां सवाल तुम्हें क्या दिया है? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है, रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध कीजिए कि DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। ये हमें सिद्ध करना है। हमें दत्त में क्या दिया है बेटा? ध्यान से देखो, हमें सवाल में दिया क्या है? दत्त मतलब जो दिया है, ठीक है? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD यह क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है? उसके बाद भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है, भुजा BC पर कोई एक बिंदु क्या है बेटा? E, यहां पर बिंदु E है, समझ में आ रहा है? और आगे क्या दिया है? रेखा DE, रेखा DE, रेखा की बात करें तो DE यहीं पर नहीं रुकेगा, रेखा DE रेखा AB को T पर प्रतिच्छेदित करती है। देखो बेटा, ये जो DE है वो AB को बिंदु T पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। समझ में आ रहा है? यस सर। और आगे हमें सिद्ध करना है DE इंटू BE। देखो बेटा, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू क्या है? CE इंटू TE, CE इंटू TE। समझ में आ रहा है? यहां पर हमें क्या करना है?
इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। ये जो दोनों त्रिभुज है ना बेटा, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है और इन दोनों का संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इन दोनों को समरूप दिखाना, और वो समरूप है बेटा, समरूप है और इजीली सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अभी। उपपत्ति, स्टार्ट करें। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले यहां पर दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर। समझ में आ रहा है? यहां पर ध्यान दो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं, ठीक है। ये जो आमने सामने वाली भुजा होंगी ना, वो क्या होंगी? समांतर। ठीक है, इसको एकदम परफेक्ट बनाता हूं। ये देखो, ABCD जो आमने सामने वाली भुजा होती है, जो सम्मुख भुजा होती है, वो क्या होती है? समांतर। मतलब AD किसके समांतर होगी? BC के। AB किसके समांतर होगी? DC के। मतलब जो सम्मुख भुजाएं होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समझ में आ रहा है? किसी ने अगर आपको पूछा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर, एक दूसरे को भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो बेटा, ABCD यह समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो AB किसके समांतर होगी? DC के। DC को या फिर CD को, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वहीं से शुरू करेंगे बेटा। चतुर्भुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। इसलिए AB किसके समांतर होगा? DC के। इसलिए भुजा AB यह किसके समांतर होगा? DC के। भुजा DC के। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है। अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। समझा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, AB की जगह क्या मैं AT लिख सकता हूं? भुजा चेंज हो रही है क्या? नहीं। चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो AB की जगह मैं क्या लिखूंगा? AT। क्या लिखूंगा बेटा? AT। तो यहां पर लिखूंगा भुजा AB की जगह क्या लिखूंगा? AT। ये किसके समांतर है? भुजा DC के। किसके समांतर है? DC के। ऐसा मैंने क्यों लिखा? A, B और T ये तीनों क्या है? एक रेखीय। A', B', T। समझा कि नहीं? कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों समांतर है। ये दोनों क्या है? समांतर। और यहां पर देखो इनकी तिर्यक रेखा, ये इनकी तिर्यक रेखा है। Z बन रहा है क्या? देखो देखो Z बन रहा है। ये दोनों समांतर है और यहाँ पर देखो Z बन रहा है। बन रहा है ना? मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? सर्वांगसम। बराबर है कि नहीं? इजी है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे तथा TD यह तिर्यक रेखा होने पर कोण ATD, कोण ATD ये किसके सर्वांगसम होगा? कोण CDT के। और यहां पर लिखना एकांतर कोण के प्रमेय से। एकांतर कोण के प्रमेय से। समझा कि नहीं? yes, sir। उसके बाद हम क्या करेंगे? ATD की जगह हम लोग A नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग B लिखेंगे क्योंकि एक रेखी है ना बेटा। तो A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? B। BTE लिखेंगे, D नहीं लिखेंगे। BTE। कौन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ATD की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? BTE। कोण क्या लिखेंगे? BTE। सर्वांगसम होगा कोण BTE। ये किसके सर्वांगसम होगा? देखो बेटा, CDT की जगह क्या लिखेंगे? CDE।
सी डी ई, समझा? Yes, sir. और यहां पर रीजन लिख देना ए डैश बी डैश टी, ए डैश बी डैश टी, कॉमा टी डैश ई डैश डी, टी डैश ई डैश डी। कोई डाउट है? No, sir. और इसको एक काम करेंगे, कथन एक दे देंगे। दे दो सर। कथन क्या करेंगे? एक। और हम लोग क्या करेंगे, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। और वो समरूप है क्योंकि देखो ये कोण और ये कोण सर्वांग में संगत कोण बराबर है। ये दोनों क्या है बेटा? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है, और ये दोनों संगत कोण है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? क्रॉस बन रहा है, ये कोण इसके बराबर होगा, बराबर है कि नहीं? मतलब ये अगर 30 अंश है तो ये भी कितना रहेगा? 30 अंश। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो पहला त्रिभुज तो कौन सा है? यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BTE तथा त्रिभुज CDE में, CDE में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक मिनट बेटा, थोड़ा इंक निकल रहा है, Yes, sir. कपड़ा तो जरा। चलो आगे चलते हैं। त्रिभुज BTE तथा त्रिभुज CDE में, ये दोनों त्रिभुज में कोण BTE किसके सर्वांग में? कोण CDE के। और यहां पर लिखना कथन एक से, कथन एक से। कोई डाउट है? No, sir. उसके बाद यहां पर देखो BET, ये वाला कोण ना, BET ये सर्वांगसम होगा कोण CED के। समझ में आ रहा है? क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है बेटा? और यहां पर लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर क्या होगा? संगत कोण सर्वांगसम, संगत कोण सर्वांगसम। समरूपता की को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए समरूपता की को कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज BTE किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज CDE के। समझा कि नहीं? अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। अब कौन कौन सी भुजाएं देखते हैं बेटा। यहां पर देखो DE और BE, DE कहां पर है? ये देखो DE, और कौन सा है बेटा? BE, और कौन सा है? CE, और कौन सा बेटा? TE। चलो ठीक है। अब यहां पर कौन किसकी संगत भुजा है, ध्यान से देखना। देखो बेटा यहां पर BE और CE ये दोनों संगत भुजाएं हैं। ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों भुजा संगत भुजा है, ये दोनों भुजा संगत भुजा है, और ये दोनों भुजा क्या है बेटा? संगत भुजा। हमको ये दोनों का नाम दिया है क्या? ये हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पहले इन दोनों को लेंगे। ये दोनों संगत भुजा है तो इनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो TE बट्टे में क्या आएगा? ED लिखो या DE लिखो। समझ में आ रहा है? Yes. तो यहाँ पर TE लिखा है क्या? TE लिखा है। तो TE बट्टे में क्या लिखेंगे? ED नहीं लिखेंगे, DE लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर DE लिखा है। बट्टे में क्या आएगा? DE बराबर, ये दोनों संगत भुजा है। BE लिखा है ना यहाँ पर, BE बट्टे में क्या आएगा बेटा? CE, और रीजन में लिख देना समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है। संगत, कोई डाउट है? No, sir. तो देखो बेटा संगत भुजा कौन कौन सी है? ये और ये दोनों संगत भुजा है। ये वाला और ये वाला, ये दो, ये क्या है बेटा? संगत भुजा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों संगत भुजा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो हमने संगत भुजा का अनुपात ले लिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। TE का गुणा करेंगे CE के साथ, TE का गुणा करेंगे CE के साथ बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। BE का गुणा करेंगे DE के साथ। कोई डाउट है? अच्छा DE कहाँ पर है? लेफ्ट में है क्या? ये राइट का लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट का राइट में लिखो, क्योंकि अगर A इक्वल्स टू B है तो उसको मैं B इक्वल्स टू A भी लिख सकता हूँ ना बेटा? मतलब ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो राइट का लेफ्ट में लिखो, BE
इंटू डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी ई इंटू में क्या होगा, सी ई। अब उसके हिसाब से लिख दो, पहले डी लिखा है, डी ई इंटू में बाद में क्या लिखा है, बी ई इज इक्वल्स टू, पहले सी लिखा है, पहले सी लिख दो, सी ई इंटू में क्या है बेटा, टी ई। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे देखो बेटा, आपको पता है ना, अगर 6 इंटू 2 है, 6 इंटू 2 है तो आंसर कितना आएगा, 12, और 2 इंटू 6 रहेगा तो भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो आप अगर इनको चेंज भी करोगे तो आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा। समझा? तो मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, और ये सिद्ध हो गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? फटाफट लिख दो बेटा।